अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हमारे 201 का लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ से आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हमारे पास एक्स वाई प्लेन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास है वाई एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास इसको एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वाई है। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं और इसको पोलर एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं और कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अगर ये 2 प्लेन्स पर होगा तो हम इसे कार्टियन कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहेंगे। अगर ये 3 पर होगा तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास जो है एक इनिशियल रे है, मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसको हम इनिशियल रे ठीक है कहेंगे और ये हमारे पास जो है एक पॉइंट है P और ये इसका जो है ओरियन है, इसको हम पोल भी कहते हैं। इस ओरियन को पोल भी कहते हैं। अब जो ये थीटा एंगल है ये जो है ओरियन से इनिशियल लाइन के दरमियान बनता है। ठीक है, ये इनिशियल लाइन है और जो O से P तक का जो है डिस्टेंस, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके हैंडआउट्स में बनाई गई है। ओरियन से इनिशियल रे का डिस्टेंस थीटा से है और O से P तक का डिस्टेंस R है, तो R थीटा जो है ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। और इसी तरह जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमने जो अभी ड्रा किया है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हमारे पास कोऑर्डिनेट है, जबकि R थीटा वाला जो है वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट इसमें कन्वर्जेंस फार्मूला फ्रॉम पोलर टू कार्टियन कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। हमने जो है पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टियन कोऑर्डिनेट्स जो है उसे कन्वर्ट करना है। देखिए ज़रा, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा और कार्टियन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। हमारे पास जो है एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कोस थीटा, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। अगर एक्स को हम इक्वल में रखें तो आर जो है कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आर कोस थीटा बन जाएगा। इसी तरह एक्स ओवर आर है इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई हम साइड पे रखेंगे तो हमारे पास जो है आर साइन थीटा बन जाएगा। इसको ज़रा हम सोल्व करते हैं। ये आप देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस इस तरह बन गई हैं। एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कोस थीटा, एक्स हमारे पास आर कोस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इनके जो लेफ्ट साइड है इनको सम कर लेना है और इनका स्केल रूट ले लेना है। इसी तरह राइट का राइट साइड के साथ और लेफ्ट का लेफ्ट साइड के साथ सम करना है और स्केल रूट लेना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास जो है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिए हैं और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम 1 के इक्वल राइट कर लेंगे और आर स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास सेम एज ये मैंने राइट कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। और सेकंड जो है हम बनाएंगे इसको डिवाइड करने से। यही हमारे पास जो 2 इक्वेशंस है इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ही यानी एक्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा और राइट को राइट के साथ ही यानी आर साइन थीटा, वाई जो हमारे पास आर साइन थीटा के इक्वल है ना, तो हमने वो लिख लिया और एक्स हमारे पास आर कोस थीटा के इक्वल है और डिवाइड कर लिया। वाई ओवर एक्स साइन थीटा और कोस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल है और जो कि हमारे पास टेन इन्वर्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो एंगल की जो है इसके इक्वल आ गया है। तो आप देख सकते हैं आपके हैंडआउट्स में जो है यही सारा सोल्व करके उन्होंने बताया हुआ है किस तरह हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह हम आर और थीटा का फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू अगर दी जाए तो हम जो है ये पुट करके उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर 3 डायमेंशंस। अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगे तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है और अगर 2 डायमेंशन होगा तो कार्टियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो हमारे पास रहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसमें 3 कार्टियन आ जाते हैं एक्स वाई सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट इस तरह बना जाए, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये वाला हमारे पास जी है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स
Beside the rectangular coordinate system, we have another coordinate system which is used for getting the position of any particle in space, known as the cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate सिस्टम को देख लेते हैं। और यहाँ पे ये भी आपने बात याद रखनी है, एज MCQs इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। और हम आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट है उसमें r c थीटा होता है, ठीक है। r हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 के होते हैं। और थीटा हमारे पास जो एंगल है ये 2 पाई का होता है। और ये 2 पाई का किस तरह होता है, जिस तरह हमारे पास 2 प्लेन है ये, ठीक है। और इसमें जो है 2 पाई जो है पूरा सर्कल रोटेट करेगा 360 डिग्री का, तो ये हमारे पास जो है 2 पाई का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो है, इसमें भी यहाँ पे राइट किया गया है p, थीटा और फाई होता है एंगल, ठीक है। p हमारे पास हमेशा इसमें भी पॉजिटिव होता है, ये क्या हैंडल्स में बताया गया है। और थीटा जो है सेम एज 2 पाई का एक सर्कल बनाता है पूरा, लेकिन जो फाई है वो लेस देन पाई के होगा, ठीक है, यानी फाई जो है 180 से भी लेस देन होगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंस फार्मूलाज बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर को हमने जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरह कन्वर्ट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर का पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर के जो हमारे पास थी कोऑर्डिनेट्स, ये देखें। पोलर कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है r, थीटा, z, लेकिन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, z है, ठीक है। इसको हमने अब कन्वर्ट करना है। अब आप देख सकते हैं दोनों में जो z है वो कॉमन है, ठीक है, इसलिए हमने z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हम जस्ट जो है वो r, थीटा और यहाँ पे x, y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये जो है सेम एज पीछे की तरह जो हमने किया था, ठीक है, वैसे ही x ओवर r इज इक्वल टू कोस थीटा, और इस तरह हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू r कोस थीटा बन जाएगा, यानी x इस साइड हो जाएगा और r जो है कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू r साइन थीटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे x की जगह y आएगा, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो है r की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की आ जाएगी, और यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, ये हमने जो है पीछे अभी स्टडी किया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ही हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी ना। और अगर हम इसका स्क्वायर कैंसिल करना चाहें तो स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे तो हमारे पास सिंगल आर बच जाएगा। तो उन्होंने जस्ट यही जो है करके बताया है यहाँ पे। और टेन थीटा जो है वो पाई ओवर एक्स के है। अगर हम थीटा को जो है एंगल को एक साइड पे रखें इक्वल के तो हमारे पास टेन इनवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह जो है दिस इक्वेशन कन्वर्ट दी कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो कि एक्स वाई जी है, या हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, टू पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जिंग फार्मूलाज बिटवीन दी सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपको जो है फार्मूला से इनको याद होने चाहिए, ये जो इनकी इक्वेशंस है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की देख लेते हैं। हमारे पास ये दी गई है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल की है, इसको हमने पी नहीं पढ़ना, ये हमारे पास रो होता है, ठीक है। और ये आर की जगह पे पुट होगा थीटा फाई। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल, एक तो हमारे पास फर्स्ट सिलेंड्रिकल है, सेकंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा जी। आप दोनों में देख सकते हैं इनमें थीटा कॉमन है, इसलिए आपने थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। और यहाँ पे जो है वो सेम इक्वेशन आपने जो है वैसे ही लगा रही है। हमारे पास टू फाइनल इक्वेशन आ जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैंने आपको अभी बताया है कि इस रो हमने जो है आर की जगह इस रो को पुट करना है, इसको आपने पी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप जो है आर इज इक्वल टू रो साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग ये की है, जब y इज इक्वल टू आर साइन थीटा था ना, तो हमारे पास जो है साइन थीटा नहीं साइन फाई इज इक्वल टू आर ओवर रो आ जाएगा, ठीक है। साइन फाई इस साइड आ जाएगा, आर के साथ ये जो है मल्टीप्लाई होगा, रो के साथ डिवाइड होगा, तो आर इज इक्वल टू रो साइन फाई बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेम एज किया गया है, और इस इक्वेशन को जो है वो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आर रो साइन फाई बन जाएगी, और जी की भी बन जाएगी, या इज इक्वल टू रो कोस फाई। इसको सिंपली हमने पुट करना है, और ये हमारे पास रो जो है वो जिस तरह आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है, इसी तरह रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है।
इक्वेशन ए और बी को डिवाइड करने के बाद हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओवर सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास रो का फार्मूला है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस फार्मूले के तहत आप जो है रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है टेन फाइव इज इक्वल टू आर ओवर सी। अगर हमने फाइव साइड पर रखेंगे इक्वल के तो टेन इनवर्स आर ओवर सी आ जाएगा। और क्योंकि ये हमारे पास जो है इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा ना, इसलिए हम इसका टेन इनवर्स ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है फार्मूला पुट करके इस फाइव की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंस फार्मूला बिटवीन द रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आपने ये बात याद रखनी है, हम डायरेक्ट रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो ये सिमिलरली जिस तरह हमने पीछे किया था वही सेम चीज़ है। एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसमें जी जो था वो इक्वल था, तो इसके लिए हम जी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। वी आल्सो नोट एट द रिलेशन बिटवीन द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसका जो है हमने अभी डेरिवेशन फाइंड आउट की है, मैंने आपको अभी करवाई है, ये आप देख सकते हैं पीछे। आर इज इक्वल टू रो साइन थीटा और जी इज इक्वल टू रो कोस थीटा, ठीक है। तो आर जो है रो साइन थीटा की इक्वल है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे आर इज इक्वल टू रो साइन थीटा, वही सेम जी इज इक्वल टू रो कोस थीटा। अब हमने जो है वैल्यूज़ को पुट करना है, ये हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। आर की वैल्यू अभी हमने देखी है यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, आर की वैल्यू है रो साइन थीटा, तो ये हम इसमें पुट कर लेंगे आर की जगह रो साइन थीटा, और कोस थीटा जो है सेम एस आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू आर सॉरी साइन थीटा, तो आर की जगह हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, रो साइन फाई, और साइन थीटा एज इट इज सेम आ जाएगा। नेक्स्ट जी इज इक्वल टू रो कोस फाई है, तो वो जो हमारे पास ये दिया गया है वही हमने राइट कर लेना है। नेक्स्ट अब हमने हमारे पास रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी होते हैं, और स्फेरिकल पी थीटा सॉरी रो थीटा फाई है। अब एक्स वाई जी का हमने क्या करना है, सिंपली इसमें जो है इसके स्केयर ले लेना है और सम कर लेना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और इसके जो है हमारे पास रो थीटा और फाई, इनकी जो वैल्यूज़ ये दी गई है हमें, जिस तरह सॉरी एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है और जी की वैल्यू दी गई है। हमने सिंपली ये करना है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि एक्स वाई जी हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, इसमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इनका स्क्वायर करना है और सम लेना है, और इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं ये वाली इनको भी स्क्वायर कर लेना है, सम करना है, और यहाँ से हमारे पास रो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई जो है 1 के इक्वल होता है, तो पीछे हमारे पास रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये हम पीछे स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, एंड कोस फाई जी ओवर रो, ये हमारे पास जो है हमने उसमें डायरेक्शन कोसाइन में जो है डिस्कस किया था, वो इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट सरफेस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट के इक्वल होता है, वाई वाई नोट के इक्वल होता है, जी जी नोट के इक्वल होता है। एक्स वाई और जी नोट हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स हैं, एक्स नोट वाई नोट और जी नोट, और अगर एक्स नोट होगा तो एक्स वाई सी प्लेन होगा, वाई नोट होगा एक्स सी प्लेन होगा, जी नोट होगा, तो इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई प्लेन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट सरफेसेस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आर थीटा और जी आ जाते हैं। अगर आर आर नोट के इक्वल है तो ये राइट सिलेंडर होगा, इस तरह थीटा थीटा नोट के इक्वल है तो ये हाफ प्लेन होगा, और जी जी नोट के इक्वल है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो यहाँ पे बताया है कि आर हैज़ द वैल्यू आर नोट, जी इज अनरिस्ट्रिक्टेड, एंड ये इसके वैल्यू जो लाई कहती है 2π0 और 2π के दरमियान जी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट सरफेसेस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इसमें हम रो नोट और थीटा होता है, ठीक है। रो इसमें देख लेते हैं कि ये कंसिस्ट होते हैं तमाम पॉइंट्स पर हुज डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन इज रो नोट। ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह हमारे पास ये डिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास पी पॉइंट है, तो इसका जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे कि ये रो नोट है। तो ये बात उसने की है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारे पास जो है रो नोट ये नॉन नेगेटिव होता है, दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस रो नोट सेंटर्ड एट द ओरिजिन। जो थीटा नोट है, थीटा नोट की इक्वल है, ये हाफ प्लेन होते हैं, अटैच होता है अलोंग दी जी एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा। ये जी एक्सिस के अटैच किस तरह होता है ये आप देख सकते हैं, ये जो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, तो इसका जो थीटा एंगल बनता है उसके साथ अटैच होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी चीज़ें जो है पीछे डिस्कस की वही जस्ट रिवाइज की गई हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन नेविगेशन, उसने कहा कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, ये नेविगेशन में यूज़ किए जाते हैं। नेविगेशन में हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से जो है यानी किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन बेसिकली वो होती है जो कि हम पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, वो हमारे पास डोमेन होता है, और जो वाई की वैल्यू हमारे पास पुट करने से आ जाती है वो हमारे पास रेंज होती है। मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो अगर, ठीक है, और x की वैल्यू हम सपोज करते हैं हमारे पास 1 है। अब हमारे पास x यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। अब 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है, ऐसा ही है ना। y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब ये y की वैल्यू ये y हमारे पास रेंज हुआ और x जो है हमारे पास डोमेन है, ठीक है। x डोमेन है और y रेंज है, तो ये हमारे पास इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट था। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच द फंक्शन साइंस फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। कि वैल्यू टू पुट करने से हमें हमारे पास जिसका आंसर आता है, जिस तरह y का आया तो वो रेंज होगा। व्हेन द रेंज कंसिस्ट ऑफ द रियल नंबर द फंक्शंस आर कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शंस। नेक्स्ट है नोट है द फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। अगर फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स पर जो होगा तो f इज इंटू एक्स वाई होगा। अगर इस तरह फंक्शन 3 वेरिएबल्स पर कंसिस्ट होगा तो एक्स वाई सी 3 वेरिएबल्स होंगे। नेचुरल डोमेन्स वो होती हैं कि ऐसी डोमेन्स जिसको हम 0 पर डिवाइड जो है अगर करेंगे तो हमारे पास वो इन्फिनिटी या डिफाइन आ जाएगा, इसलिए जो है हमने 0 पर डिवाइड नहीं करना। नेचुरल डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट एट वी द फार्मूला हैज नो डिविजन्स बाय 0 एंड प्रोड्यूस एनी रियल नंबर्स, ठीक है। और वो रियल नंबर प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर हम 0 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी होगा या इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे। जिस तरह हमारे पास ये फंक्शन दिया क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें याद रखना है कि वाई हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स स्क्वायर के, क्योंकि अगर हमारे पास अगर सपोज करें कि वाई हम लेते हैं 2 और एक्स भी हम 2 ही लेंगे तो वाई 2 इसकी जगह पुट कर दें। जरा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वही मैंने इक्वेशन में पुट करना है जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वाई 2 है और इसी तरह एक्स को 3 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे। अब 3 जो होंगे वो 9 होगा और 2 में से अब 9 निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। अब 2 में से 9 निकालेंगे तो -7 बनेगा, ऐसा ही है ना। अब -7 जो है इस -7 का स्क्वायर रूट, अब हम इसको 7 अयोटा लिख सकते हैं, 7 अयोटा, जो कि हमारे पास जो है इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इस वजह से हम जो है हमेशा y ग्रेटर लेंगे एज कम्पेयर टू x के, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास अयोटा जो आता है वो उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 की। इस वजह से हमारे इसके साथ जो है वो अयोटा आया है। तो ये मैंने एज एग्जाम्पल आपको वैसे ही लेकर समझाया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये कंडीशन होनी चाहिए, ये आपने याद रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है कंसीडर द फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू 1/xy, ठीक है। ये आप खुद कीजिएगा, एक्स वाई प्लेन पर दी गई है, ये सेम एज ऐसी करनी है कि एक्स वाई 0 है वाई एक्सिस पर, ठीक है। डोमेन इसकी एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब एक्स वाई 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये एक्स भी 0 के इक्वल नहीं होगा, वाई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। डोमेन इज इंटायर एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसकी रेंज हमारे पास ये आ जाएगी -इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के शेयर क्लास में करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।